हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6th चैप्टर जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। आज हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट 3 होने वाला है। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 को कवर किया है। आप सभी से मुझे पता है कि आपने उन दोनों पार्ट्स को अच्छे से कवर किया होगा। तो आज हमारे पास जो 3rd इंट्रोडक्शन पार्ट है आपके पास, आज हमारे पास रहेंगी पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट में लाइन्स। वो पैरेलल भी हो सकती हैं, वो विदाउट पैरेलल भी हो सकती हैं, और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं। और जैसे ही वो लाइन इंटरसेक्ट करने वाली है तो आपके पास कुछ एंगल्स आने वाले हैं। उन एंगल्स की प्रॉपर्टी, वो इक्वल कब होंगे, कब वो इक्वल नहीं होंगे, और कौन कौन से आपके एंगल बनने वाले हैं, उनके नेम क्या होने वाले हैं, तो सारे हम इस वाले पार्ट में सीखने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या टॉपिक इस वीडियो में होने वाले हैं। चलो जी, आज का डिस्कस करते हैं पॉइंट क्या क्या होने वाले हैं हमारे पास। आज हमारे पास जो रहने वाला है, पहला ही टॉपिक हमारे पास आया पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है, सबसे पहले ध्यान से सुने कि इफ टू लाइंस लाई इन द सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट व्हेन प्रोड्यूस ऑन आइदर साइड। कहने का मतलब है मेरे पास दो लाइन है, दोनों लाइन को आप अगर प्रोड्यूस का मतलब बढ़ाते हैं किसी भी साइड से, यानी कि राइट हैंड से बढ़ा ले चाहे लेफ्ट हैंड से बढ़ा ले, दोनों को वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। इंटरसेक्ट का मतलब वो कट नहीं करनी चाहिए। कट कैसे कि मान लो अगर आपके पास एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, देखो ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करी तो ये आपकी पैरेलल लाइंस नहीं होगी। पैरेलल लाइंस का मतलब है ये कभी इंटरसेक्ट ना करे, आपस में क्रॉस ना बनाए, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके पास पैरेलल लाइंस कहलाएंगे। अब उसने कहा कि देन सच लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। आपके पास एक लाइन है मेरे पास L और एक लाइन है मेरे पास M, दोनों के दोनों क्या कभी इंटरसेक्ट करेगी, नहीं करेगी। तो ये दोनों आपके पास L एंड M आर पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, ठीक है ना। इसके बाद उसने कहा कि इफ L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस वी राइट, यानी कि आप अगर पैरेलल लाइंस को लिखते हैं तो पैरेलल लाइंस का जो साइन होता है, अगर साइन की बात करी जाए तो ये पैरेलल लाइंस का है। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, दो बार टाइप लगा देंगे और ये बन जाएगा आपका पैरेलल का साइन। अगर मैं कहूँगा L पैरेलल टू M और M पैरेलल टू L, दोनों के दोनों देखो, अगर L और M आपस में पैरेलल है तो आप उसको लिख सकते हो L पैरेलल टू M, या लिख सकते हो आप इसको M पैरेलल टू L। दोनों की किसी तरह से भी आप लिख सकते हो, लेकिन पढ़ा कैसे जाता है कि एंड रीड इट एज L पैरेलल टू M, या क्लियरली आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि भाई L पैरेलल टू M है और M पैरेलल टू आपका L है। यानी कि अगर एक दूसरे के पैरेलल रहेगी तो आप दोनों साइड से लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें। ये हो गई आपकी पैरेलल लाइंस, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आई थी भाई, आपके पास पैरेलल लाइंस आई थी। अब हमारे पास टॉपिक आया ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी बहुत सारी देने वाला है। अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या कहती है कि स्ट्रेट लाइन विच कट्स टू और मोर देन टू स्ट्रेट लाइंस एट डिस्ट्रिक्ट। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि भाई एक स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन अगर किसी दो लाइन को कट करके आ जाती है, दो या दो से ज्यादा, एक को नहीं कहा है, एक कहेंगे तो वो तो इंटरसेक्टिंग होगी आपकी लाइन। अगर ट्रांसवर्सल लाइन की बात करी जाएगी तो एक लाइन होगी, वो अगर दो या दो से ज्यादा लाइन को कट करती है, जो कट कर रही है आपकी स्ट्रेट लाइन, वो आपकी क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। जैसे आपको ग्राफ में दिख रहा होगा, एक लाइन मेरे पास M है, एक लाइन मेरे पास N है। अगर ध्यान से देखो L इन दोनों को कट करती है, पहले वाली लाइन को कट करती है P पॉइंट पर, दूसरे वाली लाइन को कट करती है Q पॉइंट पर। तो इसका मतलब जो L है ना, वो क्या होगी, आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसने 4 एंगल ऊपर की साइड बना दिए, 4 ही एंगल नीचे की साइड बनाए, तो टोटल मेरे पास हो गए 8 एंगल्स। अब ये 8 एंगल्स अपने आप में कुछ ग्रुप्स बनाएंगे और उनका पर्टिकुलर नाम रख दिया जाएगा कि ये वाले एंगल हैं, ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे, उसके बाद में बात डिस्कस बाद में करने वाले हम, ठीक है जी। तो अब ध्यान से सुने, हमारे पास ये जो 8 एंगल है ना, आपस में अपनी कंडीशन भी फॉलो करवाएंगे। ध्यान से सुने, अगर मैं ट्रांसवर्सल लाइन की बात करता हूँ तो आगे देखे इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन। आगे उसने कहा कि इन द गिवन फिगर, आपके पास जो गिवन फिगर है उसने कहा कि L इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन M एंड N। मैंने अभी यही बात कही आपको कि M और N दो लाइनें कट करके L जा रही है, तो L क्या कहलाएगी, आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। उसने क्या कहा है कि इफ लाइन इंटरसेक्ट M एंड N, आपके किस पॉइंट पर करते हैं, एक तो P पॉइंट पर करते हैं और एक Q पॉइंट पर करते हैं।
अब ध्यान से सुनना है, देखो आपके ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि भाई अब एंगल्स जो आए वो एंगल्स कौन कौन हो सकते हैं। देखो सबसे पहले उसने कहा कि एंगल 1 2 7 8 आर कॉल्ड, हम इसको क्या कह सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स। अब ध्यान से सुनो कि मेरे पास एक्सटीरियर का मतलब क्या है, देखो जो बाहर की साइड बने हुए हैं वो 4 एंगल ये हैं, और चारों एंगल क्या है आपकी लाइन से ऊपर है लाइन से नीचे है, तो इसका मतलब बाहर की साइड रहे ना, लाइन के अंदर तो नहीं, तो इसका मतलब इसका नाम हो गया आपके पास एक्सटीरियर एंगल। फिर उसके बाद उसने कहा कि एंड एंगल्स अगर मैं किसकी बात करूँ, 3 की, 4 की, 5 की और आपकी 6 की। अब आप इन तीनों चारों एंगल को देखो, एक एंगल ये रहे जिन जिन की बात हम बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ है, देखो लाइन के अंदर है, तो लाइन के अंदर है तो इंटीरियर एंगल है, और लाइन से बाहर है तो उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। पहली प्रॉपर्टी यही होती है आपकी, लाइन के अंदर है अगर वो एंगल तो इंटीरियर एंगल, और लाइन से अगर बाहर की साइड है, चाहे नीचे की साइड हो चाहे ऊपर की साइड हो, वो कह लेते हैं आपके एक्सटीरियर एंगल। इतनी बात कंफर्म हो चुकी है आपको। चलो जी अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, यही एंगल क्या कंडीशन दे सकते हैं उस पर ध्यान देना है। देखो जी अगला एंगल बनाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं आपके पास, द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर नोन एज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कहने का मतलब क्या है भाई, आपके पास ग्रुप देखो, पहला ग्रुप अगर मैं 1 और 5 की बात करता हूँ, 1 आपके पास ये रहा और आपके पास 5 ये रहा। ध्यान से सुना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, कोई भी एक एंगल लो, उसके आगे या पीछे वाला एंगल छोड़ के उससे अगले वाला एंगल की बात करो, देखो इसके पीछे तो कुछ होगा ही नहीं, इसके अगले वाला एंगल, तो आप ध्यान से देखिए 5 से आगे कौन आया 4, 4 से आगे कौन बैठा है 1, तो 1 और 5 आपके हमेशा क्या कहलाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। क्लियर। अब ध्यान से सुनो, उसने दूसरा कहा आपके पास 2 और 6, 2 को देखो कहाँ है, 2 ये रहा, ऊपर तो इसका एंगल है नहीं, नीचे की साइड चलेंगे तो एक एंगल को छोड़ के जो दूसरा एंगल मिलता है, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 और 8, 3 कहाँ है भाई आपके पास, ये रहा, सॉरी आप इसको कैसे लिखेंगे, आपके पास ये लिखा जाएगा, आपके पास ये बनेगा आपके पास कितना, ये बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, आप इसको ऐसे लिखेंगे कि ये बन जाएगा आपके पास कितना 3 और 7, ये आपके पास है एंगल 7 और ये बन जाएगा एंगल 8, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखो 3 एंड 7, 3 की बात ये रही, एक एंगल को छोड़ दो तो दूसरा एंगल कौन है मेरे पास 7 है, तो 3 और 7 आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 4 और 8 आपका पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इतनी बात ध्यान रखनी है आपको, इन दोनों को चेंजेस कर लेना, ठीक है ना। आप कहेंगे दीज पेयर आर आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ध्यान से सुने, इसमें क्या आता है भाई आपके पास अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। अब अल्टरनेट एंगल भी अपनी 2 प्रॉपर्टी देके आता है, वो इंटीरियर है या एक्सटीरियर है। अब ध्यान से सुनो, अब इसने पहले वाली बात कही, क्या आपको पता है कि जो आपके पास है यानी कि अल्टरनेट एंगल 2 एंगल्स में चलेगा, एक तो चलेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब ये कौन कौन है उस पर ध्यान दो। उसने कहा कि द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सबसे पहले बात करो किसकी, 4 और 6 की। ध्यान से देखो 4 कहाँ है, सबसे पहले इसको रफ कर देते भाई। देखो रफ करने के बाद हमें यहाँ से क्या देखना है भाई, सबसे पहले देखो मेरे पास उसने कहा कि 4 और इस लाइन के इधर आके जो लास्ट वाला एंगल होगा यानी कि इस तरह का क्रॉस बनाओ, और जो एक क्रॉस वाले एंगल्स होंगे इसको बोला जाता है, क्या बोला जाएगा आपके पास, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। 4 और 6, 5 और 3, ये क्या है आपके पास अल्टरनेट एंगल है, ठीक है ना। आप क्रॉस का साइन बनाए, 3 और 5 अल्टरनेट है, 4 और 6 अल्टरनेट है। इनको बोला गया आपके पास क्या क्या बोला गया भाई आपको, कि इसको बोला गया इंटीरियर एंगल है, कौन से अल्टरनेट वाले। अब ध्यान से सुनो, उसने क्या कहा भाई आपके पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन है आपके पास, आप ध्यान से देखो, एक 1 हो गया और एक 7 हो गया। देखो यहाँ पर भी क्रॉस का साइन बना लो, ये बना क्रॉस का साइन, तो इसका मतलब 1 और 7 आपका अल्टरनेट एंगल है, और आपके पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल, यानी कि 2 और 8 है और 1 और 7 है। ध्यान से देखो क्या यही इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, ये थोड़ा सा समझना है। देखो आप रटने की कोशिश करोगे ना तो कभी आप इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। एंगल चेंज हो जाएगा तो आपका एंगल भी तो चेंज हो जाएगा। आप ये बात ध्यान रखना कि आप किस तरह से आप इसको याद रखते हैं, किस तरह से आपको रखना है। जब भी अल्टरनेट एंगल की बात करिए आपको क्रॉस का साइन बनाना है, जहाँ जहाँ क्रॉस के एंड पॉइंट होंगे वो आपके अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी बोलती है भाई आपके पास सम एक्सियोम्स। देखो एक्सियोम्स क्या होती है भाई, ये प्रूव नहीं करी जा सकती। ये क्या है आपके पास, ये आपका कंपलसरी प्रूफ है, आप इनको प्रूव नहीं कर पाएंगे। ये एक तरह से कह सकते हैं कि भाई ये प्रूवन स्टेटमेंट है आपके पास। अब ध्यान से सुनो कैसे है।
ध्यान से सुनो, फर्स्ट एक्सियोम्स क्या है, ये आपको प्रूफ नहीं करनी है, ये बस आपका ये कह सकते हैं कि 100% ये करेक्ट है, ठीक है ना। आपने अभी जो पिछला चैप्टर है आपके पास, इससे यानी कि 5th चैप्टर जब मैं आपको कराऊंगा ना, उसमें सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी, ठीक है ना। आप ध्यान से सुने, फर्स्ट एक्सियोम्स क्या कहती है, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइंस को करती है, अब देखो ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल लाइन है, यानी कि एम भी पैरेलल लाइन है और एन भी पैरेलल लाइन है। कैसे लिखेंगे कि एम पैरेलल टू एन। आगे उसने कहा है कि देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, यानी कि जो इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है ना, एक्स कौन से अल्टरनेट, ये हमेशा क्या रहेंगे भाई आपके पास इक्वल। दिस एक्सियोम्स इज नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम्स। अब ध्यान से सुनो भाई, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी इसी तरह से चलेगी लेके। ध्यान से सुनो पहले अब मेरी बात, अगर मैं 1 और 5 की बात करता हूँ, 1 और 5 कौन है भाई आपके पास, 1 ये रहा 5 ये रहा, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और 2 और 6 कौन है भाई मेरे पास, 2 और 6 भी मेरे पास क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है। ये सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अल्टरनेट एंगल कौन है आपके पास, कि अगर मैं कहूँ कि एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि भाई आपको पता है कि क्रॉस का साइन लगाएंगे तो 5 और 3 आपका अल्टरनेट एंगल हो गया, 4 और 5 हो गया। जिस दिन ये पैरेलल लाइंस होंगी तो ट्रांसवर्सल लाइन हमेशा क्या बनाएगी, इन एंगल को इक्वल बनाएगी। क्या बनाएगी भाई आपकी, इक्वल बनाएगी। जैसे 4 इक्वल्स टू 6, 5 इक्वल्स टू 3, ये अल्टरनेट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। फिर इसके बाद देखो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या रहेंगे भाई आपके पास, इक्वल होने वाले हैं। जैसे कल को आपको बोल दे कि भाई हमारे पास क्या है हमारे पास कंडीशन दी उसने कि भाई कल को अगर वो पूछने लग जाए आपसे कि आप ये बताओ क्या एंगल 1 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 5 के, हम कहेंगे हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। कब होगा, लेकिन ये दोनों लाइन जब पैरेलल है ना, तो इसका मतलब 1 एंगल किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, 5 के हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। क्लियर हो गई इतनी बात। और अगर मैं ये कहूँ कि 4 एंगल 4 इक्वल्स टू क्या एंगल 5 हो सकता है, मैं कहूँगा बिल्कुल हो सकता है। ये क्या है भाई आपके पास, ये है अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल। तो आपको इस तरह की कंडीशंस आपको याद रखनी है कि भाई पैरेलल लाइन होने पर ये दोनों इक्वल रहेंगे, अगर पैरेलल लाइन नहीं है तो ये इक्वल नहीं रहेंगे। अब दूसरे एग्जाम्स की बात करते हैं। उसने कहा कि इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ corresponding एंगल्स इज इक्वल। उसने कहा कि अगर ये corresponding एंगल्स, कौन से corresponding एंगल, 1 इक्वल्स टू 5, 2 इक्वल्स टू 6, 4 इक्वल्स टू 8 और 3 इक्वल्स टू 7, अगर ये इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ से ध्यान, देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये क्या है भैया आपके पास, ये इसका कन्वर्स पार्ट है। उसने कहा कि अगर कन्वर्स पार्ट की बात है, अगर वो कल को उल्टा पूछ ले, वो ये कह दे आपको कि भाई अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये दोनों लाइन क्या होंगी, आपस में पैरेलल होगी, वो ट्रांसवर्सल लाइन उन्हें कट करेगी, ठीक है। और उसने कहा कि अगर भाई आपके पास एक पैरेलल लाइन है, अगर ट्रांसवर्सल लाइन उनको कट करती है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं आपके, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि पैरेलल लाइंस आपको ये कंडीशन देने वाली है, ठीक है ना। क्वेश्चन में इनका यूज करने वाले हैं भाई हम। इसके बाद आते हैं हम लास्ट पे। लास्ट में क्या है हमारे पास, कुछ इंपॉर्टेंट्स हमारे पास क्या है, थ्योरम्स है, हमें सिर्फ समझना है। आपको प्रूफ में जब भी कभी क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसके बीच बीच में आपको मैं थोड़ा डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है ना। आपका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरी नज़रों में, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रॉपर्टी कहाँ किस तरह से हमारी चलती है, ठीक है ना। सबसे पहली बात, अब आपके पास आता है फर्स्ट कहा उसने कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच ऑफ पेयर किसका भाई आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। यानी कि आपके पास क्या हुआ, अगर दो पैरेलल लाइंस है, किस तरह से, ध्यान से सुन लो, ये मेरे पास दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, सॉरी अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स यानी कि ये एंगल्स और ये एंगल्स हमेशा अल्टरनेट एंगल जेड के बेस पे चलता है। जैसे अगर मेरे पास ये जेड है ना, तो मैं ये कह सकता हूँ ये अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इस तरह से कोई याद करने की कोई वो नहीं है आपको कि आप इस तरह से याद करें तो ही आप याद कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुने, ये आपके पास क्या होने वाले हैं भाई, आपके पास अल्टरनेट एंगल्स होने वाले हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों अल्टरनेट एंगल आपस में क्या रहेंगे भाई आपके पास इक्वल रहने वाले हैं, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट पे भाई आपके पास नेक्स्ट आपकी जो थ्योरम है वो क्या कहती है भाई, इसी का ही कन्वर्स पार्ट है। कैसे कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू स्ट्रेट लाइंस इन सच अ वे दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। उसने कहा कि अगर गलती से हमने इसको पलट के बोल दिया कि भाई
एक हमारे पास क्या है कि एक ट्रांसवर्सल लाइन है, वो अल्टरनेट एंगल्स बनाती है। उसने कहा कि अगर अल्टरनेट एंगल्स आपके इक्वल हो जाए तो क्या वो दोनों पैरेलल लाइंस होगी? बिल्कुल पैरेलल लाइंस होगी, क्योंकि उसने इस थ्योरम में यही बोल दिया, अगर कभी भी आपके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाए तो समझ जाना कि वो लाइंस आपके पास क्या है? पैरेलल लाइंस है। ठीक है जी, अब ध्यान से सुने। नेक्स्ट थ्री जो आपके पास है ये इसका क्या है? कन्वर्स पार्ट है। तो ध्यान से सुनना, इसको सिर्फ ये पलटता है, यानी कि अपोजिट करता है, कि यानी कि जो चीज आपको स्टार्टिंग से पूछी वो ये रिवर्स पूछना शुरू करता है, इसी को बोलते हैं कन्वर्स पार्ट। अब ध्यान से सुने, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ, कौन सी पेयर की बात कर रहा है भाई? वो कंसेक्यूटिव, आपके पास कितना भाई? आपके पास इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब ये सप्लीमेंट्री क्या है भाई? आपके पास सप्लीमेंट्री का मतलब है किसी दो एंगल का जो सम है वो हमेशा 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है जी, आप ध्यान से सुनना, देखो इसके बारे में थोड़ी सी अभी चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है ना, कन्वर्स पार्ट भी पहले एक बार देख लेते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन intersect two lines in such a way that a pair of, क्या भाई आपके पास consecutive interior angles are supplementary then the two lines are parallel। अगर वो parallel है तो उसके जो आपके consecutive interior angles हैं वो क्या है? आपके पास 180 डिग्री के होने वाले हैं। अब ध्यान से सुनो कैसे होने वाले हैं। अगर मेरे पास ये सारी कंडीशन को साइड में लेके जाओ, अब सारी कंडीशन इधर सीखते हैं भाई। मेरे पास क्या कहा उसने? सबसे पहले ध्यान से सुनो, मेरे पास दो पैरेलल लाइंस है। ये मेरे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको मान लो M और इसको मान लो N, और ये जो लाइन है मेरे पास ये हो गई N। अब ध्यान से सुनो, मैं इंटीरियर एंगल की बात करता हूँ। मेरे पास फर्स्ट एंगल ये रहा, दूसरा एंगल ये रहा, तीसरा एंगल ये रहा और फोर्थ एंगल मेरे पास ये रहा। अब ध्यान से सुनना, अगर कल को मैं कहता हूँ कि ये दोनों पैरेलल है, ध्यान से सुनना, उसने पैरेलल की बात करी, और अगर मैं कल को ये कहता हूँ कि आप अगर कॉन्जिक्यूटिव की बात करते हो तो कॉन्जिक्यूटिव ये भी हो गया इंटीरियर एंगल, कॉन्जिक्यूटिव ये दोनों भी हो गए, और कॉन्जिक्यूटिव ये दोनों भी हो गए ना, देखो एक के बाद एक, और कॉन्जिक्यूटिव ये दोनों भी हो गए। तो अब किसी भी तरह से सम कर लो आप इनका। अगर कल को कहोगे आपकी एंगल 1 प्लस के एंगल 2 इक्वल्स टू में कितना आएगा? सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री। फिर कल को आपने कहा कि अगर मैं एंगल 3 प्लस के एंगल 4 करता हूँ तो ये भी 180 डिग्री आएगा, बिल्कुल आएगा जी। और अगर कल को गलती से मैंने एंगल 2 प्लस के एंगल 3 कर दिया तो मैं कहूँगा भाई ये भी क्या होगा? आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल होगा, यानी कि इन दोनों का सम भी 180 होगा, और इन दोनों का सम भी आपके पास 180 डिग्री होने वाला है। अब ध्यान से सुन लेना भाई, चारों के चारों जो आपकी कंडीशंस है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इसको तो आप ये भी कह सकते हो सर ये तो लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इनका सम तो 180 डिग्री ही बनना है। और अगर इनकी बात करें सर यहाँ पर भी लीनियर पेयर हो गया आपके पास, यहाँ पर भी 180 डिग्री बन जाएगा। लेकिन अगर हम 2+3 करते हैं और 1+4 करते हैं तो इन दोनों का भी सम क्या आने वाला है? आपके पास 180 डिग्री आने वाला है। इनको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। समझ में आ गई मेरी बात? तो ध्यान से सुन लेना, हर एक कंडीशन आपको हर एक बात बोलती है। फिर बाद में जब ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ना तो आप ये सोचते हैं कि ये आया कहाँ से, क्योंकि आप क्या सोचते हैं कि आपको ये लगता है कि बस आप जो है इंट्रोडक्शन पार्ट ना करके ना सारी नॉलेज हम क्वेश्चन से ले लें, और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। और ध्यान रखना, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, ये ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आपको अपनी मेहनत इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचिए कि हम क्वेश्चन से कर लेंगे सब कुछ कवर, और ये पॉसिबल नहीं होगा किसी भी कीमत पर। आपको हर एक छोटी छोटी बातों का नॉलेज रखनी होगी, कब उसको अप्लाई करनी है इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ध्यान रखना है आपको कि जो मैंने आपको अभी तक आपको एक्सप्लेन किया, मुझे पता है कि थ्योरेटिकल जब चलता है ना आपका, आप अभी 9th क्लास में हो, 9th क्लास में आप आए हो तो आपको पता है कि 10th क्लास जब आप आओगे उसमें भी आपको कुछ थ्योरेटिकल मिलेगा। लेकिन जो प्रीवियस क्लास है आपकी, कौन सी 8th क्लास, 8th क्लास में आपको पता है कि इतना कोई थ्योरेटिकल चैप्टर आपका नहीं था, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती थी वहाँ पर। तो लेकिन अब आपको इनको थोड़ा सा इनके साथ चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप इन सबको अच्छे से कवर करो, अच्छे से नोटबुक में लिख लो, क्योंकि मुझे पता है कि आप इन्हें लिख के याद करोगे तो शायद जल्दी हो जाएंगे। जिस टाइम हम क्वेश्चन अप्लाई करेंगे ना, अप्लाई करेंगे ये सारी थ्योरम कि ये यहाँ से आई, मैंने थ्योरम बताई थी, तो आपको उसमें फ़ायदा होने वाला है। देखो मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट लेंथी ज़रूर होता है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों को वो सब कुछ सिखाऊँ कि जो आपका क्वेश्चन में यूज़ होता है। इसमें चाहे आप कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन उठा लो, ठीक है ना, चाहे आप अपनी एनसीईआरटी का उठा लो, चाहे आरडी शर्मा का उठा लो, ठीक है ना, तो वो सारे के सारे आपके सोल्व सिर्फ तभी होंगे जब आप मेरी सारी कंडीशंस इस तरह से याद कर लोगे, ठीक है जी। और नेक्स्ट जो आपके पास वीडियो आने वाली है ना, वो सच में आपको इस तरह का एक कह सकते हैं कि किसी के कमेंट भी आएंगे सर ये तो सिलेबस में था नहीं, लेकिन वो सिलेबस में नहीं था, लेकिन जो ट्रायंगल चैप्टर आने वाला है ना उसमें आपका बहुत यूज़ होगा उसका, ठीक है ना।
10th क्लास में जाओगे तब यूज़ होगा। आपके पास 9th क्लास है, 9th क्लास हमेशा एक्सपेरिमेंट वाली क्लास होती है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कुछ नंबर कम आ जाए चल सकता है, ठीक है ना। लेकिन 10th क्लास में आपके एक भी नंबर कम हो गए तो आपको पूरी ज़िंदगी उस चीज़ का महसूस होगा कि मेरे नंबर कम हो चुके हैं, ठीक है जी। तो इसलिए कहता हूँ कि अच्छे से तैयारी करो, धमाके करने हैं भाई हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में पूरे, ठीक है जी। तो जल्दी से आप इसको कर लीजिए तैयार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि इंट्रोडक्शन होने वाला है हमारे पास पार्ट 4। तो ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी से आपको।